सेना महिमिणी है जहाँ सेना पणस्तई एवं कम्मानि नस्तंती मोहनि देखणम गए कि सेनापति या राजा स्वयं शत्रु के समक्ष समर्पण कर दे तो सेना भी उसी के बल पर लड़ रही होती है, इसलिए वह भी समर्पित हो जाती है। ऐसा दृष्टांत देकर कहा कि मोहनी कर्म सर्व कर्मों का राजा है, मोहनी कर्म को क्षीण कर दें तो सर्व कर्म क्षीण हो जाते हैं। एक गाथा इस प्रकार की इसका विवेचन हुआ था, जहाँ मोहनी कर्म की 28 की 28 उपप्रकृतियों का सद्भाव होता है, वहाँ कहा जाता है मिथ्यात्व है, अज्ञान पूर्वक मिथ्या मान्यता हो रही है। और अज्ञान पूर्वक मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ कि आगे प्रज्ञापना सूत्र में 23वें कर्म बंद पद में आया है कि जिस समय ज्ञानावरणी कर्म का उदय आता है उसी समय में दर्शनावरणी कर्म का भी उदय आता है। जब ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का उदय आता है तो दर्शन मोहनी कर्म का भी उदय आता है और जीव मिथ्या भ्रम पा लेता है, भ्रमित हो जाता है, विमोहित बुद्धि हो जाता है, भ्रष्ट बुद्धि हो जाती है, दुष्ट बुद्धि, कुटिल बुद्धि हो जाती है कि यह शरीर मैं हूँ, शरीर से जुड़े हुए परिवार, धन, वैभव, भोग साधन मेरे हैं, मैं इनका हूँ, मैं हूँ इनका हूँ, मैं ये मेरे हैं, ऐसी भ्रांति होती। वो भ्रांति होने के कारण से
फिर दर्शन मोहनी के साथ दूसरा सहोदर इसका है चारित्र मोहनी। तो चारित्र मोहनी में फिर राग द्वेष मोहादि विकार के भाव होते हैं, और विकार के भाव जिसके ऊपर होते हैं, चाहे वह विकार शुभ रूप हो चाहे विकार अशुभ रूप हो, उस समय उपयोग उस पर चला जाता है और पुनः ज्ञानावरणादि 7-8 प्रकार के कर्म का बंद हो जाता है। ये तो बंद की प्रक्रिया है, कर्म श्रृंखला में घुसने की प्रक्रिया है। वो कर्म श्रृंखला तोड़ने का भी तो उपाय हो सकता है, और तीर्थंकर परमात्मा ने उसका उपाय भी बताया है कि जिसे जैसे घुसे हो वैसे बाहर निकल जाओ। घुसे कैसे? अब इस पर प्रज्ञा आपने मारा है कि ज्ञानावरणी कर्म, दर्शनावरणी कर्म और दर्शन मोहनी कर्म, ये 4 घाती हैं, उसमें 2.5 एक साथ आक्रमण करते हैं। आप शनि के धैर्य से तो बड़े परिचित चिंतित हैं, परंतु इस ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और दर्शन मोहनी 4 घाती कर्मों में 2 जगह दर्शन आया है। एक आया है दर्शन मोहनी में दर्शन, और दूसरा आया है दर्शनावरणी में दर्शन। इन दोनों में क्या अंतर है? जो पहला आया है दर्शनावरणी, वह मेरे दर्शन गुण का पर्दा, दर्शन मेरा त्रैकालिक दर्शन गुण है। त्रैकालिक क्यों कहा? सत्ता में तो वह अनादि से दर्शन गुण भी है, यदि ज्ञान गुण है तो दर्शन गुण भी है, तो सत्ता अपेक्षा से कहें, निश्चय नय से कहें, त्रैकालिक स्वभाव है। तो त्रैकालिक स्वभाव कैसे होगा? कि त्रैकालिक स्वभाव ऐसे कहा कि शुद्ध नय से तो कहा जाएगा कि मैं तो अनादि से शुद्ध ही हूँ, अनादि से बुद्ध ही हूँ, अनादि से मुक्त ही हूँ। तो निरंतर यदि वह यह चिंतन करे कि मैं शुद्ध स्वरूपी हूँ, बुद्ध स्वरूपी हूँ, मुक्त स्वरूपी हूँ, सहज स्वरूपी हूँ, और ऐसा करते करते शब्द तो छूट जाए और वह शुद्ध स्वरूप प्रकट हो जाए, शुद्धात्म स्वरूपी, न शुभ न अशुभ। जब तक शुभाशुभ है तब तक पुण्य पाप है, और पुण्य पाप है तो निरंतर गति भ्रमण है। इसलिए अनादि से अनंत काल हो गया, ये निरंतर शुभाशुभ से गति भ्रमण जन्म मरण होता रहा। और ये कब तक होता रहता है? यदि अभी अनादि से अनंत काल हो गया है, तो जब तक वापस चेतू नहीं मैं, जब तक मुझे केवल परमात्मा की वाणी साक्षात या उनके अभाव में सद्गुरु के माध्यम से सुनने का अवसर न मिले, तब तक निरंतर ही ऐसा हो जाएगा। और यदि अवसर मिल भी जाए तो कोई लाभ नहीं आपके लिए। तो और मैंने तो अलग कर लिया, आपके लिए क्यों बोला? यदि अवसर मिल भी जाए आपको तो चेतोगे नहीं, चेतना ही नहीं चाहते। और चेतना मेरा स्वयं का गुण है। ज्ञान चेतना रूप हूँ मैं, दर्शन चेतना रूप हूँ मैं, कर्म चेतना रूप नहीं हूँ मैं, कर्म फल चेतना रूप हूँ। कर्म चेतना का अर्थ होता है कर्म पुद्गल है, और कर्म चेतना का अर्थ होता है ये चेतना इस पुद्गल में लगी हुई है। ज्ञान चेतना कहाँ लगी हुई है? कि पुद्गल में लगी है, इसलिए ज्ञान चेतना के साथ में ये पुद्गलमय हो रहा है, इसलिए कहा जाता है कि कर्म चेतना है। और उस कर्म चेतना का फल आ रहा है। फल क्या है? ज्ञान चेतना दर्शन चेतना है, तो निश्चित है कि फिर ज्ञान का भी विपरीत परिणमन होगा, दर्शन गुण का भी विपरीत परिणमन होगा। और इस कारण से वह अपने स्वयं के ज्ञान गुण से भी अनभिज्ञ होने से ज्ञान गुण पर आए हुए पर्दे को न हटाने के कारण कहा जाएगा कि निरंतर वह भ्रमित होता रहता है कि यह जो मेरे जानने में आ रहा है शरीर आदि, यही मैं हूँ, यही मेरे हैं। दर्शनावरणी कर्म के कारण से उन्हीं को देखता हूँ, उन्हीं को निरंतर देखता रहता हूँ। और जब तक ऐसा है उस समय दर्शन मोहनी कर्म आकर के मुझे मिथ्या भ्रम में ले जाएगा। वो मिथ्या भ्रम आते से ही, और मिथ्या भ्रम आते से राग का भाव आया। राग का भाव क्यों आया? कि शरीर मेरा है, तो शरीर के माध्यम से जिसके कारण से मुझे
साता सुख मिल रहा है उसके प्रति मेरा भाव जाता है, और भाव जाते से साता सुख का अनुभव आया तो भाव गया और पता लगा कि यह व्यक्ति है, यह वस्तु है, यह स्थिति है, इसके कारण से मुझे साता सुख का अनुभव आया है। साता सुख का अनुभव आते से साता पहुँचाने वाले के प्रति राग, पुनः 7-8 प्रकार के कर्म का आश्रव बंद। पुराना आया था वो तो जड़ गया, परंतु नए वापस 7-8 कर्म का उपार्जन करा गया। जैसे उसके स्थान पर असाता आई, असाता आते से उस दुख का वेदन किया, दुख का वेदन करते से ये किसने मुझे दुख दिया है, ऐसा यदि बाहर में जानने देखने में आ जाए तो उसके प्रति उसको रोष या क्रोध या उसके प्रति हिंसा का भाव, न जाने कैसे कैसे विकारी भाव होते हैं। और जैसे उसके प्रति इस प्रकार का विभाव भाव, विकारी भाव होता है, अशुभ भाव होता है, उस कारण से पुनः ज्ञानावरणादि 7-8 प्रकार के कर्म का आश्रय बंद हो गया। और ये वो जो कर्म उदय में आकर के आपके सामने निमित्त खड़ा कर रहा है, उस निमित्त के अनुसार कार्य क्रिया प्रवृत्ति न करें तो वह कर्म निर्जित हो जाता है और नए कर्म का बंध नहीं होता है। यह प्रक्रिया तो नहीं करना चाहते हो, उस कर्म के निमित्त में आने वाले उदय के अनुसार वर्तन करते हो और पुनः ज्ञानावरणादि 7-8 प्रकार के कर्मों का ढेर लगाते हो। और इतना स्वर्णिम अवसर मुझे मिला है कि कर्म में कर्म चेतना भी नहीं हूँ और कर्म फल चेतना भी मैं हूँ। वो कर्म पूर्व का उदय आया है, अब उसमें मेरा चित्त लग रहा है, मेरी चेतना लग रही है, तो कहा कर्म चेतना रूप हो गया। फिर उसके कारण से फल आ रहा है अनुकूल या प्रतिकूल, तो अनुकूल प्रतिकूल के प्रति मेरा रति या रति भाव कर लिया, राग या द्वेष का भाव कर लिया। तो उसी कारण से फिर क्या हो गया कि पुनः उस विपरीत में वेदन, विभाव वेदन, दुख का अनुभव किया तो पुनः 7-8 प्रकार के कर्म का बंद हो गया। और ऐसा करते करते मुझे अनंत काल हो गया, निकलने का अवसर अब मिला है। जिस समय मनुष्य भाव मिला, जिस समय केवड़ी की वाणी मिली, सद्गुरु समझाने वाले मिले, और अब यहाँ मैं चेतना चाहूँ तो चेत सकता हूँ। कैसे चेतूँगा कि कर्म का उदय, ये मेरे कर्म का उदय का फल आया है, और अब मैं जो कर्म के फल के अनुसार कार्य क्रिया प्रवृत्ति ना करूँ, उस सुख रूप फल, दुख रूप फल उसको न चखूँ न खाऊँ, तो यह निकलने का ये कर्म श्रृंखला को तोड़ना, चक्रव्यूह का भेदन करने का तरीका हो गया है। वो कर्म का फल आया है, उस कर्म के फल से न जुड़ूं, अपने आप से जुड़ूं। जब अपने आप से जुड़ूंगा तो उस रागी या द्वेषी के प्रति नहीं जुड़ूंगा, तो राग या द्वेष नहीं होगा, तो उसके कारण से पुनः नए कर्म का आश्रय बंध नहीं होगा और पुराना आया वो जड़ गया। ये 2 प्रकार के जो स्वर्णिम अवसर मिले हैं, मात्र इन्हीं का सदुपयोग करे तो पुराना तो जड़ जाता है, और पुनः नया वापस राग या द्वेष का भाव नहीं किया तो फिर नए कर्म का अपरायण नहीं हुआ। इसी को कहते हैं कि मनुष्य भव का लक्ष्य कब, कि तीर्थंकर की वाणी सद्गुरु के माध्यम से सुनकर के पक्का करे कि अब मुझे पूर्व के उदय में आने वाले कर्मों के अनुसार वर्तन नहीं करना, तो पूर्व कर्म को तो झाड़ दूं और नए कर्म का उपार्जन नहीं करूं। नए कर्म का उपार्जन कैसे हुआ अभी कि राग या द्वेष का निमित्त आया और पुनः राग या द्वेष कर लिया, फिर भूल हो गई। यदि तीर्थंकर की वाणी सुनकर के, सदगुरु के माध्यम से वचन सुनकर के भी नहीं चेते तो फिर कब चेतोगे। इसलिए कहा यह पुनः पुनः अवसर मिलने वाला नहीं है। संबुद्ध किम न बुद्धि संबोई खलु पेच्चा दुल्ला णो हुणवंती रात्यो ना सुलभम पुनराविजीव्यम। समझता क्यों नहीं है, समझता क्यों नहीं है, आत्माबोध को प्राप्त क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है। आत्माबोध अत्यंत दुर्लभ है, अन्यत्र अत्यंत दुर्लभ है। नरक में संभव नहीं है, त्रिज गति में संभव नहीं है, देव गति में भी संभव नहीं है, मात्र मनुष्य भाव में। और वह भी वह मनुष्य जिसको केवली की वाणी सद्गुरु का योग मिला हो। और अब इसमें कहा कि फिर चेतता क्यों नहीं है। संबुद्ध किम न बुद्धि संबोई केलु खलु पिच्चा दुर्ला, ये संबोधि अन्यत्र दुर्लभ है, तीनों गतियों में दुर्लभ बता दी। ऋणो हुणवंती रातियों, जो जो रातें, जो जो अवस्थाएं, जो जो काल व्यतीत हो जाता वापस लौट करके आने वाला नहीं है। और यह जो जीवन मिला है वापस मिलने वाला नहीं है। जो मनुष्य जीवन अभी मिला है वो पुनः नहीं मिलेगा। यह संयमी जीवन मुझे मिला है यह पुनः नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका दुरुपयोग किया है। वो जो इतना अनुकूल से अनुकूलतम निमित्त मिला है
उस निमित्त के अनुसार तो वह कार्य करे तो निश्चित है कि वह कर्म निर्जित हो जाता है, और न करे तो पुनः बन जाता है। ये अनादि की जो मिथ्या मान्यता मूढ़ता चल रही है वो मात्र अभी तोड़ो तो टूट सकती है, नहीं तो इस महामूढ़ता के कारण पुनः चक्रव्यूह का निरंतर फंसना, ये नया चक्रव्यूह हो गया वापस, और चक्रव्यूह की श्रृंखला टूटी नहीं है। और ये चक्रव्यूह की श्रृंखला तोड़ने का अवसर अभी मिला है, अभी तोड़ दो तो फिर ये श्रृंखला रुक गई है और टूटना शुरू हुई है। तो एक एक कड़ी करते करते कितनी टूट जाए कि एक भाव और देवगति का करके फिर मनुष्य भाव लेकर के और विहरमान परमात्मा या तीसरा चौथा आ रहा यहाँ हो तो फिर यहाँ तीर्थंकर वाणी सुन करके और वह समबोधि को प्राप्त होता है, और समबोधि को प्राप्त होते से वह शरीर से स्वयं लेकर के उसी भाव में मक चला जाता है। ऐसा अमूल्य अवसर मिला है, पुनः पुनः मिलने वाला नहीं है। ऐसा क्यों कहा कि मिले हुए अवसर का उपयोग किया नहीं, दुरुपयोग किया। वस्तुतः अवसर तो मिला था इस चक्रव्यूह का भेदन करने के लिए, परंतु चक्रव्यूह का भेदन कहाँ से कर रहा है, वह तो पुनः चक्रव्यूह में और फंस गया। थोड़े से कीचड़ में पांव फंस गया, अब उसको निकालने के लिए हाथी का क्या नियम है कि वो जो अभी खाली जगह सूखी जगह पर पैर है उसको वापस आगे रख करके और वो पिछले वाला पैर कीचड़ में से निकालना चाहता है, वो आगे वाला पाँव जैसे रखता है वो और जोर लगा करके खींचना चाहता है पहले वाले पाँव को और फंस जाता है। यह आपकी दशा ऐसी है। चक्रव्यूह के उस चक्र में से निकलने के लिए जोर लगाया, जोर का लगाया। ये जो उदाहरण दिया है कि इसमें पाँव और जम करके लगाओ फिर खींच लो पहले भाव को, दूसरा फंस गया। अब इसका अर्थ है कि निरंतर इसी प्रकार के काम करते रहते हो कि चक्रव्यूह ये जन्म वर्ण का निरंतर बढ़ता जा रहा है। और ऐसे मनुष्य भाव में ऐसे अमूल्य अवसर पर भी, अमूल्य जीवन प्राप्त होने पर भी यदि और फंस गए तो फिर अब सोचो कि यह चक्रव्यूह का भेदन कब होगा। यदि वर्तमान का ऐसा भाव है कि मैं भवभ्रमण मिटा दूं, जिस भाव में भवभ्रमण मिटा सकता हूं उस भाव में पुनः भवभ्रमण बढ़ा रहा हूं, तो हे भाई विचार करो, हे विवेकी मनुष्यों भी आप विचार करो कि भवभ्रमण मिटाने का अवसर कब आएगा, कब करोगे। करना यही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भवभ्रमण मिटाने के लिए करना क्या पड़ेगा? न शुभ न अशुभ। क्यों कि भवभ्रमण निरंतर जो बढ़ा है, भवभ्रमण में 4 गतियां आ रही है। भ्रमण किस किस में हो रहा है? 4 गतियों में से 2 दुर्गतियां हैं पाप के कारण से, 2 सुगतियां हैं पुण्य के कारण से, और निरंतर पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य पाप से ये 4 गतियों के झूले में झूल रहे हो। कब उतरोगे उस झूले से, कब निकलोगे इस चक्रव्यूह से? ये मात्र अभी अवसर मिला है। ये मानो कि यह अवसर चूके तो कहा जाता है चूके मत चौहान। यह अवसर चूके तो फिर वही दुर्गति। वो चूके मत चौहान क्यों कहा? कि अभी वो कभी उनका चेतावनी दे रहा है कि जिस राजा ने तुमको बंदी बना करके और तुम्हारी आंखें फोड़ दी है, अब तुम क्या करो। जैसे उन्होंने कहा कि बादशाह जो है ये 4 बांस पता नहीं क्या उंगली बता करके कि ऐसे स्थान पर बैठा हुआ है। जैसे उनको लगा कि इतनी दूरी पर बैठा हुआ है, पर उनको कैसे पता लगेगा कि इतनी दूरी पे है, तो उन राजा को, बादशाह को कहा कि आप आपके बंदी से बात करो, डांटो। तो जैसे ही बात करना हुआ, आवाज़ सुनते से उन्होंने तीर लगाया और सीधा गर्दन पर, और उस बादशाह का नाश हो गया जिसने बंदी बनाया था। इसका अर्थ है कि वो राजा कौन सा? ये कर्म राजा। अब इस कर्म राजा पर तीर कैसे छोड़ोगे? ये तीर वीतराग रूपी वचन। और बोध कौन दे रहा वचन के लिए? कि वो जैसे चंद्रवरदाई, वो जो उनका कवि था, वो मैं सदगुरु ये कह रहे हैं कि इतनी दूरी पर है। ये कितना दूर बचा? कुल मिलाकर एक भाव और इतना अभी भी इस कर्म के राजा पर विजय प्राप्त करने का पुरुषार्थ हो सकता है।
यदि इतना अमूल्य अवसर मिला है और वो अवसर भी वापस शरीर सुख, परिवार सुख, धन सुख, वैभव सुख, इंद्रिय सुख उसमें बिता दिया, तो फिर नए कर्म का उपार्जन हो गया और फिर चक्र में। और ये कब तक चक्रव्यूह में फंसे रहोगे? यह अवसर आया है तो प्रज्ञापन सूत्र में जो आया है कि ज्ञानावरणी कर्म का उदय आने से दर्शनावरणी कर्म का भी उदय आता ही आता है। उस दो कर्मों के कारण से वह शरीर आदि को अपने रूप जानता है, शरीर आदि को अपने रूप देखता है, और उसी समय दर्शन मोहनी कर्म आकर के उसको मिथ्या भ्रम में डालता है, विभ्रमित हो जाता है, और उस विभ्रम में जाने के कारण से फिर चारित्र मोहनी उसी का सहोदर उदय में आता है और वह राग या द्वेष में चला जाता है। राग और द्वेष जिसके प्रति होता है उसके प्रति उपयोग चला जाता है, तो चारों गुण विपरीत चलेंगे। ज्ञान गुण ने वैभाविक परिणमन किया शरीर आदि का जानना करके, दर्शन गुण का वैभाविक परिणमन हुआ शरीर आदि को अपने रूप देख करके, फिर चारित्र गुण का वैभाविक परिणमन हुआ कि रागादि विकार करके, और उसके कारण से फिर अंतराय कर्म, उसमें वीर्य कर्म, वीर मेरा स्वयं का गुण है, उपयोग मेरा स्वयं का गुण है। नाणम च दंसनम चैव चरितम च तोवतः वीर्यम उगो एवं दिवस लक्षणम। उत्तराधि सूत्र के 11वीं गाथा में 28-11 में आया है, नाणम च दंसनम चैव चरितम च तवोतः। दूसरे पंक्ति में वीर्यम उग, वीर्य मैंने वीर्य गुण, उपयोग गुण, पर्यायवाची है दोनों। अंतराय कर्म के कारण से हो रहे, अंतराय कर्म से क्या हो रहा है? वो मेरा स्वयं का उपयोग गुण, वो मेरा स्वयं का वीर्य गुण, ये विपरीत परिणमन कर रहा है। विपरीत क्या? कि सारा उत्थान कर्म बल वीर्य पुरुषाकार पराक्रम, या कहो अपना स्वयं का उपयोग पर पदार्थ में जा रहा है, पर को जानने में, पर को देखने में, पर का मजा लेने में, या दुखी होने में लग रहा है। इसका अर्थ हुआ कि उपयोग गुण और वीर्य गुण जो आत्मा के गुण है, उत्थान यावत पराक्रम वीर्य गुण, वीर्य गुण के आत्मवीर्य, ये चौथा जो अंतराय कर्म टूटता है उसमें क्या प्रकट होता है? अनंत वीर्य, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये 4 गुण है। ये वीर्य कौन सा है? ये वीर्य आत्मा का गुण है। वीरता किसमें करनी है? आत्मा में करनी है, बाहर नहीं। अभी भी यदि समग्र मनुष्य समाज की अपेक्षा से सोचें तो मनुष्य ने क्या किया बाहर में, कहते हैं आइंस्टीन की अपेक्षा से सोचें तो पूरे विराट विश्व के बारे में खोज भी की, और सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु, वो जो उसको पुद्गल परमाणु कहते हैं, तो परमाणु तक की खोज की, पहाड़ तोड़ दिए। उस परमाणु बम, अणु बम, उसके कारण से इस पृथ्वी के पता नहीं कहाँ से कहाँ उलट फेर कर दिया, पहाड़ तोड़ दिए, समुद्र चीर दिया, आकाश चीर दिया। इतना विकास मनुष्य ने किया, वो किसके बल पर किया है? वीर बल, किसका बल? आत्मा का बल। उस पुद्गल को जो भिन्न रूप परिवर्तन करने में निमित्त कौन बना? पुद्गल तो निरंतर अपने वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में परिवर्तित होता रहता है, पर वो परिवर्तन कराने के लिए उस वैज्ञानिक ने उसी शक्ति का उपयोग किया। वो जो वीर गुण है वो आत्मा का गुण है, पर लगाया किसमें? कि पुद्गल में। जो वैज्ञानिक का उदाहरण है, आप क्या कर रहे हैं? उसी वीर गुण का उपयोग मात्र शरीर सुख, एक आगे सबरा हो जाएगा कि मात्र शरीर सुख में लगाया। शरीर सुख कैसे मिलेगा? कि भोग साधनों से। तो भोग साधन इकट्ठे करने के लिए व्यापार, व्यवसाय, उद्योग धंधे, कल कारखाने, नौकरी जो के लेना, सब अध्यवसाय आ गए। इसका अर्थ है कि वो वीर्य गुण उल्टा चला। एक गुण ज्ञानावरणी का वैभाविक परिणमन हुआ तो दूसरे का भी वैभाविक परिणमन होगा दर्शन गुण का। तीसरे गुण मोहनी कर्म का अपने स्वयं के सुख का तो आस्वाद लेता नहीं है, अमृत आत्मामृत का पान तो करता नहीं है, और विष पान करता है। विष पान कौन सा है? आत्मामृत का पान कौन सा है? कि आत्मामृत का पान लेकर के मजा लेना चाहते हो, उसका आस्वाद लेकर के अनंत सुख का अनुभव करना चाहते हो, तो शर्त है कि ये विष पान करके जो आपने उस सुख को विकृत किया है, वह विकृत होना इसी का अर्थ हुआ कि सारे मेरा वह सुख गुण भी विपरीत परिणमन कर रहा है। कैसे कर रहा है?
कि सुख यानी अपने आप के आत्मा के सुख का अनुभव तो करते नहीं, और 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले उस व्यक्ति वस्तु स्थिति परिस्थिति के कारण से मिलने वाले सुख को ही सुख मान रखा है। और ज्ञानी परम ज्ञानी ये कहते हैं कि वह सुख ऐसा है कि जो अनंत बार मानने वाला है। ये अम्ब तात मैंने भोगे विश्वफल सम्मीठे भोगों को, परिणाम कटुक अति दुखदायी आकर्षक लगते लोगों को। फिर जैसे कि पाक फलों का सुंदर परिणाम नहीं होता, वैसे इन भोगी भोगों का हितकर परिणाम नहीं होता। उत्तराधीन सूत्र में ये 2 गाथाएं, ये जिसमें दीक्षा लेने के लिए खड़े थे, उस समय माता पिता ने कहा बेटा भोग भोगो, उसका मजा लो। उस समय वो मृगापुत्र क्या कहते हैं, ये 2 गाथा उसी संदर्भ में आ रही है कि मैंने तो इस प्रकार के भोग बहुत बार भोग लिए। अब आपको पूछूं, आपने क्या किया, भोगे? वो ऐसे जो सुख भोगे हैं, तो उन्होंने क्या कहा, ये इस प्रकार के सुख मैंने अनंत बार जिस गति में गया हूँ उस गति में मैंने मात्र यही पुरुषार्थ किया कि शरीर या इंद्रियों के माध्यम से सुख का अनुभव कैसे मिले। माध्यम यदि शरीर है पुद्गल, माध्यम यदि कर्म के फल से इंद्रियां हैं पुद्गल, ये सारे पुद्गल, और पुद्गल का सहारा लिया है तो पौद्गलिक भाव हुआ है। तो पौद्गलिक भाव हुआ तो आत्मिक भाव हुआ ही, उल्टा हो गया। इसका अर्थ है कि ज्ञान गुण का वैभाविक परिणमन हुआ तो दर्शन गुण का भी वैभाविक परिणमन हुआ, तो सुख गुण का भी वैभाविक परिणमन हो रहा है। अपने स्वयं के सुख का अनुभव करता नहीं है और इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले उस विष को अमृत मान दिया। अब ज्ञानी 5 इंद्रियों के भोगों को विष मानते हैं, पर आपको तो अमृत लग रहा है। हाँ, तभी तो उसी लिए मरे जा रहे हो, कपे जा रहे हो, उसी को आपने अमृत माना है। भोजन बढ़िया मिल जाए, अन्य 4 इंद्रियों के भोग बढ़िया मिल जाए, ये बढ़िया मिले आपको। ये बढ़िया में कैसे मिलेंगे कि धन वैभव होगा तो कमाना करके साधन इकट्ठे करने पड़ेंगे, फिर साधन इकट्ठे करके कमाई करनी पड़ेगी, फिर कमाई करके 5 इंद्रियों का भोग भोगना। तो कमाना, खाना, भोगना, मर जाना। आपके जीवन का प्रारंभ, आपके जीवन का अंत। कमाना, खाना, भोगना, मर जाना, कमाना, खाना, भोगना, मर जाना। अभी तक अन्य मनुष्य जैसे कर रहे हैं, यदि महावीर के कुल में जन्म लेने वाले, जैन कुल में जन्म लेने वाले वे भी ऐसे ही करें तो धिक्कार है। अन्य को तो इस प्रकार के केवल ज्ञानी के वचन नहीं मिले हैं, ऐसे सदगुरु नहीं मिले हैं, पर ये सोचो ना मुझे तो मिले हैं, तो मुझे मिले, मैं तो उनको दुरुपयोग कर रहा हूँ, मैं तो सुनता ही नहीं हूँ, और सुन लिया तो अनसुना करता हूँ। ये और गड़बड़, सुन भी लिया तो अनसुना करता हूँ, और यदि सुन लिया तो सुना भी है तो पालता नहीं। सुन भी लिया तो पालता नहीं, मानता होगा। यदि आपने सुन लिया कि राग मत करो, रागी तो राग करने के लिए तैयार बैठा है, आपको स्वयं को अनुभव आता नहीं कि घर बार परिवार में से जब कि रागी तो आपको राग करने के लिए सिर पर चढ़कर बोल रहा है, मुझसे राग करो, प्रीति करो, प्यार करो। वो तो न जाने क्या क्या कराना चाहता है, तो आप मना करते हो क्या? नहीं करना मुझे तो वीतराग वाणी के अनुसार, सदगुरु वचन के अनुसार करना है। वीतरागी परमात्मा, उनका वचन, वो वीतरागी गुरु, उनके अनुसार मुझे तो वीतराग में जाना है। तो राग करना चाहता नहीं जा, मैं तेरे अनुसार नहीं चलूँगा, मैं तेरे अनुसार नहीं चलूँगी। बोलते हो? बोलते नहीं। अरे बोलो मत, परंतु वीतराग वचन के अनुसार चलोगे तो रागी दृष्टि मोही के वचन के अनुसार नहीं चलोगे, उस समय वीतराग गुण प्रकट होगा, निर्मोहिता का आत्मा का गुण प्रकट होगा। परंतु उसके स्थान पर यदि रागी दृष्टि से प्रभावित हुए तो राग और द्वेष होंगे, मोह से प्रभावित हुए तो मोह पैदा होगा, और ज्ञानावरणादि 8 प्रकार के कर्म का पुनः बंद हो जाएगा। ये बंद की प्रक्रिया करते करते तो अनंत काल हो गया। जीव अजीव बंद, आश्रव संवर, तो शुभ अशुभ जो भाव करते हैं वो शुभाशुभ भाव से कर्म का बंद। तो राग से भी बंद, द्वेष से भी बंद, दोनों से बंद है। इसका अर्थ है कि चाहे शुभ करो चाहे अशुभ करो, दोनों से कर्म का आश्रय बंद है। यदि अभी आपका निरंतर आश्रय बंद हो रहा है और मुझे कहते हैं नहीं, मैं तो ध्यान साधना कर रहा हूँ, मैं तो ध्यान साधना कर रही हूँ, मैं तो इतना स्वाध्याय कर रही हूँ,
तो स्वाध्याय करने से निर्जरा हुई? निर्जरा कब होगी? पहले आश्रय द्वार तो बंद करो, कर्म के आने के द्वार तो बंद करो। वो कर्म के आने के द्वार कौन सा है? बाहर में कहा जाता है 5 इंद्रियां, ये द्वार सारे खोल रखे हैं। फिर क्रोध मान माया लोभ, ये द्वार खोल रखे हैं। फिर मिथ्या मान्यता, ये द्वार खोल रखा है। फिर अज्ञान में वर्तन, ये भी द्वार खोल रखा है। सारे द्वार खोले हुए हैं। अज्ञान में जाते हैं, अदर्शन में जाते हैं, मिथ्या मोहादि में जाते हैं और उपयोग बाहर में जा रहे हैं। इसका अर्थ है कि चारों घाती कर्म एकदम आपके सक्रिय हो रहे हैं और आप कर्म के अनुसार चलते हो, कर्मों के दास, कर्मों के निमित्त में आने वाले उस व्यक्ति वस्तु स्थिति परिस्थिति के दास। और यदि ये दासता नहीं छूटी तो कर्म के दासता नहीं छूटेगी, और कर्म के दासता नहीं छूटी तो निरंतर चतुर्युक्ति का परिभ्रमण होता रहेगा। इसलिए सबसे पहले दासता कर्मों की और कर्म के फल की दासता तोड़ो। कर्म का फल है पति या पत्नी, कर्म का फल है व्यापार व्यवसाय उद्योग धंधा, कर्म का फल है उसके कारण से मिलने वाला धन वैभव सत्ता, उसके कारण से मिलने वाले शरीर सुख भोग सुख। तो कर्म फल रूप हो रहे हैं, कर्म रूप हो रहे हैं। होना क्या चाहिए? ये चिंतन सबसे पहले चले कि मैं कर्म रूप नहीं हूँ, मैं कर्म फल रूप नहीं हूँ, मैं तो ज्ञान चेतना रूप हूँ, मैं तो दर्शन चेतना रूप हूँ। निरंतर ज्ञान चेतना का अर्थ होता है मेरी चेतना मात्र अपने आप को जानने में लग रही है, उसको कहा जाता है ज्ञान चेतना रूप हूँ। जिस समय मेरा दर्शन गुण अपने आप को देखने में लग रहा है, उस समय कहा जाता है दर्शन चेतना रूप। जिस समय मैं अपने ही सुख का अनुभव कर रहा हूँ तो उसमें कहा जाता है ये ज्ञान फल, दर्शन फल, या कहो कर्म और कर्म फल की जगह ज्ञान और दर्शन का फल आ रहा है। तो ज्ञान अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, तो फिर फल आएगा अपने आप के सुख में मग्न हो जाना। और अपने आप के सुख में मग्न होगा तो निश्चित है कि उपयोग गुण अपने आप पर स्थिर हो जाएगा। बाहर में दिखेगा ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराल, युगपथ एक साथ क्षीण। किसी कर्म को क्षीण करने की आवश्यकता नहीं है। जो जो कहते हैं महाराज कर्म बांध रखे हैं तो क्षीण करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। करना है, न करना है, क्रिया है, और क्रिया है तो कर्म का बंध है, क्रिया है तो कर्म है। व्याख्या प्रकृति 3:3 में साफ आया है। और यदि कर्म का उपशम करना हो, कर्म की निर्जरा करना हो, कर्म का क्षय करना हो, क्षयक्षम करना हो, ये सारे उदाहरण दे करके व्याख्या प्रकृति 3:3 में कहा कि हम मात्र यदि क्षीण करना चाहते हो तो किससे होगा? उत्थान कर्म बल वीर्य पुरुषाकार पराक्रम से होगा, उनके बिना नहीं। सारों में कहा है इन सब के लिए पुरुषार्थ कहाँ लगेगा? अपने आप में। उत्थान यानी आत्मा में उठता है, बल यानी सारी शक्ति आत्मा की उस कर्म के उदय में आने वाले उस निमित्त से अप्रभावित न रहना, उसको कहा उत्थान कर्म। कौन सा कर्म करेंगे? ये कर्म शब्द इसमें किसमें आ रहा है? कर्म किसका गुण है? उत्थान कर्म बल वीर्य पर्यायवाची हैं, एक से एक बढ़कर के। उत्थान कर्म बल, बल यानी शारीरिक बल से अर्थ नहीं है, आत्मिक बल। उत्थान कर्म बल वीर्य, अभी कहा था मैंने वीर्य गुण कौन सा गुण है? आत्मा का गुण है। उत्थान कर्म बल वीर्य, जिसमें अनंत वीर्य प्रकट होता है उस समय कहा जाता है कि अंतराय कर्म का क्षय होने पर अनंत वीर्य आत्मा का गुण प्रकट होता है। आपने वीर्य गुण कौन सा माना है? वो जो शरीर परिवार धन वैभव भोग साधन वैज्ञानिक उपकरण वैज्ञानिक आविष्कार उनमें बल लगा रखा है। ये कहा शारीरिक बल। उत्थान कर्म बल वीर्य पुरुषाकार पराक्रम, ये पुरुष शब्द जो है भ्रमित करता है। इसी कारण से दिगंबर कहते हैं कि पुरुष लिंग होगा तो ही मोक्ष होगा, स्त्रीलिंग होगा या नपुंसकलिंग होगा तो उससे मोक्ष नहीं होगा। भ्रांति। समय सार में भी 408 से 412 में आया है कि जिसको ये लगता है कि ग्रही लिंग से या मुनि लिंग से मुक्ति है, वे ब्रह्म में है। मुक्ति का साधन तो ज्ञान दर्शन चारित्र है। ज्ञान का अर्थ होता है आत्मा का ज्ञान, दर्शन का अर्थ होता है आत्मा का दर्शन, और सुख यानी आत्मा का स्वयं का सुख, स्वरूपाचरण चारित्र नाम का सुख। स्वरूपाचरण चारित्र 5 प्रकार के चारित्र कहे गए हैं। सामायिक चारित्र, छिदोपसापना चारित्र, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय, और अंत में आया स्वरूपाचरण चारित्र।
तो आगे क्या है कि निरंतर आत्मा आत्मा कोई जाने, आत्मा आत्मा कोई देखे, उसको कहा हमारे वो ऐसा जो त्रैकालिक गुण है, वो त्रैकालिक गुण प्रकट करता है। जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसा प्रकट करता है, वो उसको कहा अनंत आत्मिक आनंद का अनुभव। 5 प्रकार के चारित्र हैं। उन 5 प्रकार के चारित्र में वर्तमान के इस 5वें आर्य के मनुष्य में मात्र एक सामायिक चारित्र और क्षेत्रस्थापना चारित्र ही प्रकट होता है। परंतु जानो तो सही कि मुझे तो यथाख्यात चारित्र प्रकट करना है। यथाख्यात यानी जैसी आत्मा की ख्याति है। आत्मा की ख्याति कैसी है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर। ख्याति का अर्थ होता है कि वास्तव में तो त्रैकालिक गुण, ये चारों त्रैकालिक गुण हैं, परंतु त्रैकालिक गुण तो जिस समय सदगुरु का योग मिला, तीर्थंकर की वाणी मिली, तब मुझे समझ में आया कि अरे ये गुण तो मेरे ही हैं। और उसके पहले तक क्या किया? उसके पहले तो मैंने चारों मेरे गुण उल्टे चलाए। जानना चाहिए था अपने आप को, जानता रहा शरीर आदि को। देखना चाहिए था अपने आप को, देखता रहा शरीर आदि को। अनुभव करना चाहिए था अपने आप के सुख का, अनुभव करता रहा इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले सुख का। उपयोग अपने आप पर लगना था, उपयोग पर लगाता रहा। तो चारों गुण विपरीत चले, तो चारों विपरीत चले जाने से ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय 4 घाती कर्म का निरंतर बंद हुआ। अब जैसे बंद की परिपाटी है वैसे मुक्ति की परिपाटी। इसलिए मैंने कहा जैसे घुसे वैसे निकल जाओ। घुसे कैसे? कि ज्ञानावरणी कर्म के कारण से अपने आप को तो जाना नहीं और शरीर आदि परे को पराये को जाना, ये उल्टा परिणाम हुआ, वैभाविक परिणाम हुआ। अब क्या करें कि अपने गुण से अपने आप को जानो, अपने दर्शन गुण से अपने आप को देखो, अपने स्वयं के सुख का अनुभव करो। उदाहरण दिया था कि ये जो पंच परमेष्टि में नवकार मंत्र में जो प्रथम 2 उपाध्याय हैं, अर्हंत परमात्मा मन वचन काया होते हुए भी, इंद्रिया होते हुए भी अतीन्द्रिय आनंद का ऐसा वो करते हैं। ये शरीर होते हुए भी, 5 इंद्रियां होते हुए भी, मन वचन काया होते हुए भी कितना कैसा सुख का अनुभव कर सकते हैं कि अपने आप के स्वयं के अनंत सुख का अनुभव वे सशरीरी अर्हंत परमात्मा कर रहे हैं। मैं भी सशरीरी आत्मा हूँ। ऐसा शरीर है कि जिससे अनंत कर्म का आश्रय बंद भी हो सकता है, और ऐसा शरीर होते हुए भी कर्म का पूर्णतः संवर और कर्म के निर्जरा क्षय भी हो सकता है। शरीर को न तो साधक मानना न बाधक मानना। साधक माना तो भी मिथ्यात्व है, अज्ञान है, और बाधक माना तो भी मिथ्यात्व है, अज्ञान है। जब तक शरीर का उपयोग करेंगे तब तक शरीर पुद्गल है, इंद्रिया पुद्गल है, इसलिए पौद्गलिक भाव ही होगा। पौद्गलिक भाव से तो पौद्गलिक कर्म का बंद भी होगा। तो फिर क्या करें? फिर क्या करें कि शरीर के माध्यम से होने वाली साधना है ही नहीं, ये तो विपरीत है। तो कौन सा भाव करें? आत्मभाव, अप्रमत्त भाव, मात्र में आत्मा, मात्र में आत्मा, मात्र में आत्मा। निरंतर वह आत्मभाव में रहता है, उसको कहा अप्रमत्त साधु गुणस्थ। पर वो निरंतर आत्मभाव में रमणता नहीं होती है। 5वें आर्य में भी ऐसा हो सकता है, परंतु तीसरे चौथे आर्य में भी ऐसा हो सकता है। क्यों? कि चाहे साक्षात तीर्थंकर परमात्मा ने समझा दिया तब भी समझ पूरी आई नहीं, या आई तो पुरुषार्थ जगा नहीं और पुरुषार्थ लगा नहीं। क्यों ऐसा हुआ है कि तीर्थंकर महावीर के 14,000 शिष्य थे, तो 14,000 साधुओं में से मात्र 700 उसी भाव में केवल ज्ञान लेके मोक्ष पधारे। सत्यों का उल्लेख नहीं है, परंतु हमारे एक आगम नहीं, आगम जैसे माना जाता है, उसमें आया कि 1400 सत्या भी मोक्ष गए। परंतु 1400 और 1400 में कितने से किस शास्त्र? 36,000 कितने गए? 16। अर्थ क्या निकल रहा है कि सबको अवसर तो एक जैसा मिला है, पर मात्र सारा पुरुषार्थ आत्मा के गुणों को प्रकट करने में जिन्होंने लगाया, ऐसे मात्र 700 और 1400 मिले। यह हो सकता है कि अब वे एक भाव करके 2-3 भाव करके 7-8 भाव करके 15 भाव करके नीमा मोक्ष चले जाएंगे, परंतु पुरुषार्थ उस समय नहीं पड़ा। सोचो, प्रथम मुनि ऋषभ देव को 1000 वर्ष लगा। 1000 वर्ष लगे किसमें?
अपने वो रूपाचरण चारित्र को प्रकट करने में। महामुनि महावीर को 12.5 वर्ष लगे, इंद्रबुद्धि गौतम को 30 वर्ष लगे, और मल्लीनाथ परमात्मा ने दीक्षा लेते से ही पहले प्रहर में, पहले प्रहर क्यों कहूँ, पहले 2 घड़ी में केवल ज्ञान पकड़ कर लिया। अपना अपना पुरुषार्थ है। इसका अर्थ है कि चाहे तीर्थर परमात्मा ने फरमाया है कि इस भाव में ऐसा हो सकता है, तो शीघ्रता से क्यों नहीं, शीघ्रता से क्यों नहीं, तेजी से क्यों नहीं चला जाऊं? क्यों ऐसा क्यों भाव आना चाहिए कि तेजी से चलाऊं? यदि मैं तेजी से, तीव्र गति से, कौन से साधु कहा जिसमें वो क्षपक क्षणियारण, ऐसे संयमी उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन में आया है कि वो ऐसा साधु जो निरंतर आत्मा में, आत्मा द्वारा आत्मा में समृद्ध होने वाला अणगार, आत्मा द्वारा आत्मा में समृद्ध होने वाला अणगार, उसी भाव में मोक्ष चला जाता है। तो आत्मा द्वारा आत्मा में समृद्ध, संवर्ध का शब्द है और संवर्ध से बना समृद्ध, जो इस प्रकार का समर करता है कि अब बाहर में उसका कोई भी कर्म के आने का द्वार खुला नहीं है, बंद कर दिया है, और अब दिसंबर में जा रहा है। आत्मा द्वारा आत्मा में समृद्ध वह अणगार उसी भाव में मोक्ष चला जाता है। जो उदाहरण दिया है इसका अर्थ है कि इतना तीव्र पुरुषार्थ होता है आत्मा में, तो उसी भाव में 2 घड़ी मोक्ष जाने के लिए कितना सा पुरुषार्थ चाहिए, कितना सा, 2 घड़ी, और 2 घड़ी की आपकी सामायिक है। एक सामायिक का फल क्या हुआ, मोक्ष। एक सामायिक का फल मोक्ष। आपने तो सामायिकों की थप्पियां लगा रखी है, तो कितनी बार मोक्ष जाओगे? और इतनी बार ऐसी थप्पियां लगा रखी है, वो सारी मात्र जड़ क्रिया रूप कर रखा है, जड़ क्रिया। क्या उस सामायिक में निरंतर समत्व की साधना है? क्या निरंतर मैं शुद्ध चेतन स्वरूपी आत्मा हूँ, तो मात्र ज्ञान चेतना रूप हूँ, मात्र दर्शन चेतना रूप हूँ, तो क्या मात्र अपने आप की ज्ञान चेतना में रहते हैं? क्या वो ज्ञान चेतना क्या कराएगी कि निरंतर अपने उस ज्ञान गुण से अपने आप का निरंतर जानना 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 जानना, निरंतर 2 घड़ी तक, एक समय का विक्षेप में आए। यदि 2 घड़ी तक निरंतर अपना जानना होगा, तो कहा जाता है वो ज्ञानावरणी कर्म का क्षय होता है। और निश्चित मानना, अभी जैसे कहा था प्रज्ञान सूत्र में कि ज्ञानावरणी कर्म का उदय आता है तो दर्शनावरणी कर्म का भी उदय आता है। यदि ज्ञानावरणी कर्म का क्षय होगा तो दर्शनावरणी कर्म का भी क्षय होगा। तो क्या प्रकट होगा? केवल ज्ञान, केवल दर्शन। और केवल ज्ञान, केवल दर्शन जिसका प्रकट हो जाता है, सुख कितना? अनंत सुख। इसका अर्थ है वो अनंत सुख कौन सा मिलेगा? मात्र आत्मा का सुख, आत्मा का सुख वो आत्मा स्वयं प्राप्त करेगा। उसमें कोई निमित्त नहीं है, इंद्रियां, अन्य कोई रागी द्वेषी कुछ नहीं करा सकते, सारा उल्टा करा रहे हैं। तो वीतरागी गुरु, वीतरागी परमात्मा, निर्मोही गुरु, निर्मोही परमात्मा। तो ये परमात्मा अरिहंत और परमात्मा सिद्ध, ये तो पूर्णतः निर्मोही हो गए, पूर्णतः वितरागी हो गए। और सदगुरु अधिकांशतर वीतरागी, अधिकांशतर निर्मोही, निरंतर ज्ञाता दृष्टा, निरंतर ज्ञाता दृष्टा, और निरंतर इस प्रकार का पुरुषार्थ कि अभी मुझे केवल ज्ञान हो जाए, मैं तो अभी प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं क्यों मानो कि अभी नहीं होता? पुरुषार्थ तो इस प्रकार का करूँ कि मैं तो अभी मोक्ष प्राप्त कर सकता हूँ। यदि ऐसा न मान करके आपने माना नहीं 5 बार में तो होता ही, संभव ही नहीं, तो पहले ही ढीला हो गया, पहले ही ढीला हो, होता ही नहीं। अभी तो वो होता ही नहीं, तो यहाँ तक कर लिया कि 5 बार में तो मोक्ष ही नहीं। लो 5वें आर्य में भी 2 मोक्ष गए, बताओ। 5वें आर्य में भी 2 मोक्ष गए, सुधर्मा स्वामी और जम्मू स्वामी। और ये बात धन्य कि 4थे आर्य में जन्मे हैं, पर गए ना, ये तो पक्का नहीं गए। इसका अर्थ है कि 5वें आर्य में मोक्ष हुआ, तो 5वें आर्य में मोक्ष फिर कितना बचेगा? यदि मोक्ष का
उदाहरण दे के समझाते हैं कि मोक्ष जाने के लिए 100 कदम भरने पड़ते हैं, तो वर्तमान के 5वें आरे का मनुष्य भी कितने कदम भर सकता है कि 99 कदम। एक भाव और करना पड़े और मोक्ष हो जाए, यहाँ तक की साधना 5वें आरे के मनुष्य की है, मेरी आपकी सबकी प्रकार की शक्ति है। तो शक्ति उपाड़ने के लिए केवली की वाणी, सदगुरु का योग और फिर स्वयं का आत्म पुरुषार्थ आत्मा में, आत्म पुरुषार्थ आत्मा में। अभी उन्हें जितने उदाहरण दिए हैं वो आत्म पुरुषार्थ आपका किसमें लग रहा है, वो आत्मा का ही वीर्य है, आत्मा का उपयोग है, आत्मा का पुरुषार्थ लग के सुना है। उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार, पराक्रम, ये पांचों भेद जो हैं आपका मात्र इस पौद्गलिक शरीर में लग रहा है, पौद्गलिक शरीर के सुख में लग रहा है, उन सुख के साधनों को इकट्ठा करने में लग रहा है, फिर इकट्ठा करके उनको भोगने में लग रहा है। अनंत कर्म जो आप कर रहे हैं वो सारा उल्टा हो रहा है। वो चूंकि निमित्त इस प्रकार के लेके बैठे हुए हैं, चारों ओर इस प्रकार के आपके कर्म के आश्रयबंध के निमित्त हैं, और अब उसमें चाहते हो आप ये मेरे आश्रयबंध ना होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि निमित्ताधीन दृष्टि आपकी होती है। पर मैं ये भी कहता हूँ कि यदि आपकी दृष्टि निमित्ताधीन होती है तो निमित्त तो आपको वीतरागी परमात्मा के उनका भी जो वचन मिला है, सदगुरु का वचन भी तो मिला है, वीतरागी गुरु का भी तो वचन भी तो मिला है। आपको वीतरागी गुरु, परम वीतरागी गुरु का वीतराग वचन भी सुनने का अवसर है, और रागी दृष्टि मोही घर के प्रियजन अप्रियजन उनके वचनों का भी निमित्त मिला हुआ है। आप कहाँ भागते हैं? आपके सारे बोले जानता हूँ, आप वीतरागी परम वीतरागी के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, आप रागी द्वेषी परिजनों मोही जनों के आधार पर चलते हैं, तो निश्चित है कि ज्ञानावरण 7 प्रकार के कर्म का निश्चित बंद होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि जैसा आप कार्य करेंगे उसके अनुसार कर्म आकर के आपके पास चिपटेंगे, और वो कर्म आ गए तो फिर वो झिको, फिर वहाँ अनंत कर्म का बंद करके और अनंत भव भ्रमण करो। तो अनंत भव भ्रमण अपने आप नहीं हो रहा है, ये कर्म अपने आप नहीं आ रहे हैं। यदि ऐसा कोई माने तो कारण वर्णा का पुद्गल ये लोकाग्र पर भी है, पर वहाँ किसी के भी नहीं चिपकता है। वहाँ पर जितने शुद्ध आत्मा है, सिद्ध आत्मा है वहाँ विराजमान है, उनके आसपास भी तो कार्मण वर्णा के पुद्गल हैं, मेरे आसपास भी हैं। ये क्यों नहीं सोचते हो कि आपसे आपके पास आके क्यों चिपकते हैं, उनके क्यों नहीं चिपकते हैं? आपके इसलिए चिपकते हैं कि आप बुलावा देते हैं, वो बुलावा नहीं देते। कैसे बुलावा देते हैं? रागादि विकार करके। तो रागादि, क्रोधादि, मोहादि, रतियादि, हिंसादि, मिथ्यादि, ये सारे पाप हैं। ये तो मात्र पाप से आश्रय बंद होता है, ऐसा नहीं है, पुण्य से भी होता है। तो जिस समय आप शुभ या अशुभ भाव करते हैं तो आप बुलावा दे रहे कर्म को। अब ये बुलावा न दे, ऐसा कब होगा कि न तो मैं शुभ में वर्तन करूंगा न अशुभ में वर्तन करूंगा, तो बुलावा दिया ही नहीं। अब बुलाना नहीं दिया तो अब जो कर्म आना है वो नहीं रोक लिया, फिर पुराने कर्म का क्या करूँ? कि पुराना कर्म जो उदय में आएगा, उस उदय के कारण से बाहर में मुझे सुख का अनुभव आए, यदि सुख का अनुभव मैं करूँ नहीं, आत्मा के अनंत सुख में मग्न हो जाऊँ, तो उस बाहर में आने वाले व्यक्ति वस्तु स्थिति के कारण से जो मिलने वाला सुख है उसका अनुभव न करके अपने आप का अनुभव करूँ। तो अपने आप के सुख का जब अनुभव करेगा तो बाहर में इंद्रियों के माध्यम से वाले सुख का अनुभव नहीं आएगा। चाहे दुख हो तो दुख का भी अनुभव नहीं आएगा। ये ऐसा कैसे हो गया कि सिर पर फेर के अंगारे हैं, माथे पर गीला चमड़ा बंधा हुआ है, घानी में पीला जा रहा है, चमड़ी उतारी जा रही है, और वेदना तो तीव्र से तीव्रतम हो रही है, ऐसा भी कहा जाता है। परंतु यदि उसकी वेदना का चाहे सुख रूप वेदना हो, आपके सारे सुख रूप वेदना, उन सब के मैं अभी जो उदाहरण दिए हैं वो दुख रूप वेदना है। तो सुख रूप वेदना का निमित्त भी आया है, दुख रूप वेदना का निमित्त भी आया। वो उस निमित्त के अनुसार उन्होंने सुख रूप वेदना नहीं की, दुख रूप वेदना भी नहीं की, और आप दोनों में सुख रूप वेदना भी कर रहे हैं, दुख रूप वेदना भी कर रहे हैं। अंतर इतना है, तो ज्ञानी और अज्ञानी में इतना अंतर है। तो आप जिस समय निमित्त आता है, निमित्त के अनुसार पुनः राग द्वेष मोहादि करते हो, और ज्ञानी चाहे वो परम ज्ञानी बने वो भी, चाहे नया साधु साध्वी, ये भी जिस समय इस प्रकार के निमित्त आते हैं तो निमित्तों को प्रथमतः तो उन्होंने सारे निमित्तों का पूर्णतः परित्याग कर दिया। और आपको सारा दूं कि आप भी निमित्तों को छोड़ दो। तो यदि आप मुझे आके कहते हैं कि महाराज निमित्त मुझसे राग द्वेष मोह कराते हैं, तो मैं कहता हूँ भाई वो तो करा नहीं सकते महाराज, उनसे मैं प्रभावित होता हूँ। मैंने कहा छोड़ो उनको, उनको छोड़ना भी नहीं चाहते।
निमित्तों को छोड़ना नहीं चाहते हैं और राग द्वेष मिटाना चाहते हैं। यदि निमित्तों के बीच में रह रहे हो तो फिर राग द्वेष मोह के निमित्तों के बीच में रह कर के भी उन निमित्तों से प्रभावित मत हो। अब कहते संभव नहीं है, तो मैंने कहा भागो वहाँ से, भागना भी संभव नहीं है, तो मैंने कहा मरो चतुर्गति में। क्या कहूँगा जब आप मेरे हर काम के लिए मना कर रहे हो, फिर वहाँ से संभव ही नहीं है, तो फिर फल क्या आएगा? फल आएगा मरो चतुर्गति में। तो मरो कहता हूँ, फिर अजय बड़ा हमको ऐसा शाप क्यों देते? मैं शाप थोड़ी दे रहा हूँ, आपने जो कर रहे हैं उसका फल बताएगा। तो क्या करें कि जिस समय आपको राग द्वेष मोह आदि के निमित्त आते हैं उसके अनुसार लेश मात्र भी राग द्वेष मोह मत करो, मुक्त हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। ये जो कोई एक आध दो उदाहरण आए, ये उन उदाहरणों को मान करके आप सोचो कि मैं भी आरिसा भवन में महलों में रह करके मुक्त हो जाऊंगा, मैं भी हाथी के ओहदे पर बैठी बैठी मुक्त हो जाऊंगी। भ्रांति है। कितना काल, वो तीसरा आर्य का अंतिम भाग था, तीसरे आर्य का इतना काल व्यतीत हुआ, चौथे आर्य का इतना काल व्यतीत हुआ, और कितने हुए? 2 मात्र, भरत चक्रवर्ती और माता मर्दी। तो उनको आप सामने रख कर कहो यदि वो महलों में रह कर के हो सकते हैं तो हमारे भी तो इसी प्रकार के महल खड़े हुए हैं, तो हम भी तो महल में रह कर के चले जाएंगे। आप महल में रह कर के उस महल का मजा लेकर के कर बांध करके जाओगे ठेठ कहाँ कि छठी नार की सातवीं नार की, छठी बहनों के लिए और सातवीं कहाँ पुरुषों के लिए। काम कैसे कर रहे हो? क्या लोकाग्र पर जाने की साधना हो रही है? लोकाग्र पर जाने का अर्थ होता है न शुभ न अशुभ, न पुण्य न पाप, न पुण्य न पाप। इसका अर्थ है कि पुण्य भी नहीं चाहिए और पाप भी नहीं चाहिए, शुभ भी नहीं चाहिए, अशुभ भी नहीं चाहिए। वीत्यो काल अनंतपण कर्म शुभाशुभ भाग ते शुभाशुभ छेदता उपजे मोक्ष स्वभाव। एक गाथा में ये चतुर्गति में भ्रमण करने का भी उपाय दिया है, कार्य ये भी उपाय दिया है, ये भी दिया है कि किस प्रकार से निरंतर कर्म का आश्रय बंद होता रहा, और इस कारण से करते करते वीत्यो काल अनंतपाण, अनंत काल व्यतीत हो गया। किससे? कर्म शुभाशुभ भाव, कि शुभाशुभ से होने वाले कर्म उस मेरा अनंत काल व्यतीत हो गया। वीत्यो काल अनंतपाण कर्म शुभाशुभ भाव ते शुभाशुभ छेदता। अब आएगा मुक्ति का उपाय। एक गाथा में 2 पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियों में से एक पंक्ति कर्म का आश्रय बंद की है और दूसरी गाथा में मुक्ति की है। ज्ञानी परम ज्ञानी ये क्या गजब की साधना बताते हैं। एक पंक्ति में कर्म का आश्रय बंद है और दूसरी पंक्ति में संवरण निर्जन और मोक्ष, दोनों एक साथ। रागत दोषो दो तिवा नए पासा भयंकरा, उत्तरादेव शब्द आया राग और द्वेष। रागत दोषा दो तिवा, ये दोनों 3 तीसरा कौन सा हुआ? राग द्वेष मोह। रागत दोषा दो तिवा मोह पासा भयंकरा, ये किसके कारण से हो रहे हैं? मोह के पास बंध के कारण से हो रहे हैं। तो आप मोह के पास बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं? आपका जो कर्म का आश्रय बंद करने का, ये कर्म के श्रृंखला खड़ी होने का, ये लोहे की सांकलें, और ये लोहे की सांकलें इतनी मजबूत नहीं होती है, वो फिर भी टूट सकती है, आप टूटवा भी सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, पर कर्म श्रृंखला उसको कब तोड़ोगे? और कर्म श्रृंखला तोड़ने का अवसर मात्र मनुष्य भाव में, और जब कब कि तीर्थंकर परमात्मा की वाणी और सदगुरु का योग मिला हो तब, और उस समय भी यदि शरीर निरोगी हो तब, फिर अनुकूल से अनुकूल सारी भी अनुकूलता मिली हो तब, और उसके बाद में पुरुषार्थ चले अपने आत्मा का आत्मा में तब। ये सारी अनुकूलताएं तो आपको मिली हुई है, पर मात्र एक कमी है कि पुरुषार्थ तो अभी भी उल्टा ही चल रहा है। तो सारे जो आपको अनुकूल से अनुकूलतम समझ मोक्ष के साधन मिले हैं, आपने खो दी। वीतरागी गुरु के वचन, परम वीतरागी तीर्थंकर के वचन आपने स्वयं निष्फल किए हैं, तो फल क्या आएगा? अनंत कर्म का बंध और अनंत कर्म, निरंतर चतुर्गति का परिभ्रमण। यदि जिस भाव में वो भ्रमण मिटा सकता हूँ ऐसा पुरुषार्थ हो सकता है। अब यहाँ ज्ञानी स्वयं कहते हैं कि हे जीव जरा विचार तो सही कि जिस भाव में आया है उस भाव में वो भ्रमण मिटा सकता है तू, परंतु इस भाव में भी भ्रमण बढ़ाने का कार्य कर रहा है, तो बता
कि फिर किस भव में भ्रमण मिटाने का उपाय करेगा। तो भव भ्रमण मिटाने का उपाय एकमात्र कर्म शुभाशुभ छेदता, शुभ और अशुभ दोनों का छेदन करेगा। तो शुभ और अशुभ होने से होने वाले पुण्य और पाप, और पुण्य पाप से होने वाले ये चतुर्वृत्ति का परिभ्रमण, इस श्रृंखला तब टूटेगी, चक्र का भेदन तब होगा कि शुभ और अशुभ दोनों से पूर्णतः परे होंगे। दोनों से परे होना, और उसके स्थान पर आपकी विचित्रता बता रहा हूं, विचित्रता नहीं कहता हूं, मूर्खता कहूं, महामूर्खता कहूं, पागलपन कहूं कि पुण्य करके आए, विशेष पुण्य करके आए कि मनुष्य भाव मिला, वीतराग के वचन मिले, सदगुरु मिले, और क्या कर रहे हैं? पाप पाप पाप, 18 प्रकार के पाप, 18 से हिंसा से लगा कर मिथ्या दर्शन चल लेते हैं कि पाप कर रहे, और पाप का फल सदुर्गति। ऐसी गति में आए हैं कि गति से मुक्त हो जाऊं और उसके स्थान पर वापस निरंतर गति भ्रमण, इसको मैं महामूर्खता कहूँगा, ये तो पागलपन कहूँगा। आप मानो क्या मत मानो। और ये पागलपन कब मिटाओगे कि मात्र तीर्थंकर की वाणी सुन करके ही मिटेगी। ये पागलपन कब मिटेगा? उसके अतिरिक्त नहीं मिटेगी। आप वापस पागलों की बात मानोगे, रागी दृश्य मोहियों की बात मानोगे, तो फिर वही होगा। पर आप चेतना भी नहीं चाहते, और फिर मुझे कहते हमारा प्रवचन दो। मैंने कहा क्या काम का प्रवचन? औषधि दो। यदि आप औषधि से ले आओ चिकित्सक से, उस वैद्य से, और उस औषधि का सेवन न करो तो आप ये कर्म श्रृंखला तोड़ने की वीतराग वाणी, उस वीतराग वाणी का पान नहीं करो तो फिर वैद्य ने दवाई क्यों ली? वैद्य की दवाई लाए क्यों? वैद्य की दवाई ले आए, वापस जाके कहा वो मेरे को तो असर हुआ नहीं। उन्होंने कहा पी कि नहीं पी, खाई कि नहीं खाई? वो तो मैं भूल गया, मरो जाओ। क्या कहेगा वैद्य? क्या कहेगा? यदि आपने औषधि ली नहीं। औषधि क्या है? औषधि है वीतरागता का गुण प्रकट करने वाली, वो औषधि है। और वो वीतराग का वचन किसका? कि परम वीतरागी, परम निर्मोही, सर्व प्रकार के कषायों पर विजय प्राप्त करने वाले जितेंद्रिय, 3 गुण आ रहे हैं हमारे अरिहंत परमात्मा के मुख्यतः। एक है वे जितेंद्रिय हैं, 5 इंद्रिय पर पूर्णतः विजय प्राप्त कर लिए, जितेंद्रिय हैं। फिर वे मोह पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। तो मोह पर विजय का अर्थ होता है राग द्वेष। यह 2 के कारण से हो रहा है, क्रोध मान माया लोभ। कि राग से माया और लोभ, और द्वेष से क्रोध और मान। इसका अर्थ है सानक सूत्र में कहा यदि 2 हैं तो निश्चित मानना, राग और द्वेष है तो निश्चित मानना कि 4 कषाय भी हैं। यदि राग द्वेष को जीतना हो तो परम वितरागी की वाणी सुनकर के राग और द्वेष को जीतो, तो निश्चित मानना यदि 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त हुई तो 4 कषाय पर विजय प्राप्त हो जाएगी। ये उत्तराधि सूत्र का 23वां अध्ययन केशव श्रवण कह रहे हैं कि कौन सा वो एक है कि जिसको आपने जीत लिया है, उसके कारण से आपने 5 पर विजय प्राप्त कर ली है, उसके कारण से आपने 10 पर विजय प्राप्त करके और आनंद में विहरण कर रहे हैं। उस समय इंद्रभूति गौतम क्या कहते हैं? एगप्पा अजी सत्तु कसाया हिंदी आणीय ते जड़ोच जहाँ नानम बिहरामी आमुणी, कि मैंने एक उस अजित आत्मा को जीत लिया है, उसके कारण से 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो गई है, और 6 पर विजय प्राप्त करने से मैंने 4 कषाय क्रोध मान मारा लोग, इन 4 पर विजय प्राप्त कर लिए, और 10 पर विजय प्राप्त करके मैं अनंत आत्मा में मग्न हूँ, आनंद में मग्न हूँ। ऐसा तत्व का सुर में आप जो भी साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति।